बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग टेक्निक्स विद डॉक्टर इरफान अली के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ जी। हम ये यूनिवर्सिटी रिसर्च फार्म है कूंट, जो पीर मेहर अली एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है रावलपिंडी, उसका ये रिसर्च फार्म है यहाँ पे चकवाल रोड के ऊपर। हम इस वक्त जो है वो खड़े हैं फालसे के फील्ड में, और ये मंथ है जनवरी के एंड का। तो हम फालसे की कटाई के लिए, प्रूनिंग के लिए यहाँ पे हैं। कम लोग फालसे की प्रूनिंग और फ्रूटिंग हैबिट के बारे में जानते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान लफ्ज़ों में आम किसान को बताया जाए कि फालसा जो है वो उसकी कटाई कैसे की जाती है। तो फालसे के बारे में पहले थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि ये बड़ी पोटेंशियल क्रॉप है। आम लोगों को, स्पेशली पुठवार के अंदर, इस लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है। तो उस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि ये आपकी मार्जिनल और निगलेक्टेड लैंड, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगा सकते, या इवन ऐसे बनने जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप फालसे को बड़ी अच्छी तरह से लगा के तो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ले सकते हैं। ये बड़ी हार्डी सी क्रॉप है कि इसमें अगर आप पानी वगैरह कम दें या ना दें तब ये बड़ी आसानी से चल जाती है। लेकिन इसकी कटाई जो है वो इसकी फ्रूटिंग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और फ्रूटिंग की प्रोडक्शन के लिए इसकी कटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसको अगर फार्मिंग के सिलसिले में इसको करना चाहते हैं प्रॉपर केयर के साथ, तो वो इवन आपको डबल जो है वो आपको वो दे सकता है। एक फालसा जो है तकरीबन उस पर 5 किलो के करीब फ्रूट जो है वो बड़ी आसानी से आ जाता है। और 5 किलो का मतलब ये है कि बाज़ार में वैसे इसकी 300, 250, 300 के जी होता है, लेकिन आपके पास से ये 100 के जी जो है वो आपका निकल सकता है। 1 एकड़ में तकरीबन 600-700 पौधे जो है वो लग जाते हैं। आप इसकी इकनॉमिक्स जो है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जो हमारा जो मकसद है वो है फालसे की प्रूनिंग। पोठोहार के सिलसिले में मैं आपको बताऊँ, यहाँ में थोड़ा सा ये इशू आता है कि फालसा जो है वो जो मानसून से पहले पक जाता है वो पक जाता है, बाद में जो फालसा बच जाता है उसके पकाव में थोड़ा सा मसला बनता है। तो हम इसकी प्रूनिंग जो है वो इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि ओपन सेंटर कराऊँ, यानी इसका सेंटर जो है वो खुला रखें, ताकि इसकी जो हवा और रोशनी जो है इस पर प्रॉपर पड़ती रहे और इसकी फ्रूटिंग इम्प्रूव भी हो, प्लस उसकी फ्रूटिंग का जो पकाव है वो यकसा हो सके या जल्दी हो सके, जिसकी वजह से वो मार्केट में आ सके। वरना जो मानसून के बाद का जो बच जाता है फालसा, उसके पकाव जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले में सबसे पहले याद ये रखें कि ये फालसे की 1 साल पुरानी शाख है। अब इसके ऊपर से जितनी शाखें निकलेंगी, हम उस पर फल लगेगा और वो फल बहुत अच्छा होगा। तो अब हमने जो प्रूनिंग करनी है इसको मद्देनज़र रख के करनी है। फिर मैं बता दूं कि ये 1 साल पुरानी शाख है, इस पर से जो नई शाखें निकलेंगी उस पर जो है वो फालसे का फल लगेगा। तो अभी हम सबसे पहले जो हमने ये करना है वो आप पहले क्विक व्यू ले लें पौधे का, कटाई से पहले फालसा कैसा है और कटाई के बाद ये पौधा कैसे होगा। आप एक दफ़ा इसका क्विक व्यू ले लें, तो उसके बाद हम इसकी कटाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी जो डेड ब्रांचेस हैं, मरी हुई जो शाखें हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे। मरी शाखों को स्टार्ट करेंगे। इसकी मरी जो शाखें हैं जो उसको बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे, ताकि एक पौधे का व्यू जो है वो ज़रा सा क्लियर हो जाए। शाखें मरती इसलिए हैं कि इसकी प्रॉपर कटाई नहीं हुई, हर शाख एक दूसरे के ऊपर साया बनाती है, जिसकी वजह से उसमें मोर्टेलिटी आती है। सेकेंडली आपने ये याद रखना है कि फालसा जो है ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है फ्रॉस्ट के लिए। तो आपने इसको कटाई उस वक्त करनी है जबकि फ्रॉस्ट यानी कोहरा जो है उसके पड़ने के चांसेस कम से कम हो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक जो है फालसे की कटाई का बेहतरीन मौसम है कि आप फालसे की कटाई सीज़न में कर सकते हैं। अभी हम पहले डेड ब्रांचेस या डिजीज़ ब्रांचेस जो है उनको ख़त्म करते हैं, ताकि हमें एक क्लियर व्यू जो है वो आ जाए।
अच्छा जी, आप देखें कि आप ये देख सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक सोक जो है उसको काट दिया है। तो अब इसमें पीछे जो है वो क्लियर बड़ा व्यू है, उस व्यू बड़ा क्लियर है। तो इसमें आप देखें कि अब हम इसके अंदर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है उसको काटेंगे, ताकि इसमें जो रोशनी है, लाइट की पेनिट्रेशन वो यकसा पड़ सके और पकाव जो है वो यकसा हो सके। तो अब हम जो अंदर की तरफ जो शाखें जा रही हैं उसको काटेंगे, जो अंदर की तरफ शाखें हैं उनको काटेंगे। इसके साथ में ये अंदर की तरफ से निकलने वाली शाखें जो हैं ये इस पर साया करती हैं। तो अब हम इसको काट रहे हैं। एक चीज़ आप और नोट करें, बल्कि वो इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से 1-1.5 फीट ऊंचा रख रहे हैं, क्योंकि फालसा जो है इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो आता है वो फालसे की चुनाई का आता है। जब फालसा पक जाता है तो इसको पिकिंग इसकी मुश्किल होती है, लेबोरियस होती है। तो हम इसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रख रहे हैं, क्योंकि जब हम फालसा पक जाएगा तो हम इसको यहाँ से शेक करेंगे तो नीचे कोई भी चीज़ बिछा के तो आप वो फ्रूट बड़ी आसानी से आप वो ले सकते हैं। अब आप ये जो हमारे पास 1 साल शाखें बची हैं, अब आप इनको तकरीबन पौने मीटर से लेके 1 मीटर तक रख के बाकी काट दें। यानी 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक आप रख लें और बाकी उनको काट लें। जो 1 साल शाख है, अब ये आपने इनको इस तरह से काटना है कि ये 70 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक होगी, तो उसको आप बाकी काट दें। जिंदा शाखें जो हैं अब हमने, यानी 1 साल शाख है ये, क्योंकि इस पर से हमने फल लेना है, फ्रूट लेना है जी। ठीक है सर, ठीक। सेहतमंद शाखें आपने रखनी है, कमज़ोर शाखों को कोशिश करें कि ख़त्म कर दें। नीचे से इसको ये इधर तक, ठीक है। ये अंदर जाती हुई शाख है, इसको ख़त्म कर दें। ये अंदर जाती है, अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, इनको भी थोड़ा थोड़ा रख के काटें। ये जो मरी हुई है उनको निकाल दें। ठीक है जी, ठीक है। इसको 1 मीटर पे रख के काट दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली भी काटें, इसको काटेंगे तो ठीक है। नीचे वाली भी इसी तरह से काटें। वेरी गुड। थोड़ी आगे रखें।
रिसर्च से ये पता चला है कि आपकी इस शाख की लंबाई जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर होगी या 90 सेंटीमीटर होगी, तो उस पर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी बनस्बत ये कि जब आप इसे छोटा काटेंगे तो उस पर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती और फल भी कम हो जाए। अच्छा, अब अगर आप इसका ऊपर से व्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक खुल चुका है। ये स्पेशली मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, ये प्रूनिंग जो है स्पेशली टिपिकली उन एरियाज़ के लिए है जो हमारा जिस तरह से हमारा नॉर्थ पंजाब है कि जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। अगर साउथ पंजाब में आप इसके अंदर को खाली नहीं भी करेंगे तो उस सूरत में भी आपका फल जो है वो काफ़ी हद तक पक जाता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्योंकि गर्मी उसकी निस्बत कम है तो इसलिए हमने ये खाली किया ताकि धूप जो है इसको प्रॉपर चारों तरफ से मिल सके और इसका फल जो है वो प्रॉपर पकाव की तरफ। ये इसकी फाइनल कंडीशन है जी, आप देख लें। और इसको हमने इसी हाइट के ऊपर यानी बुश ही रखना है। हर साल इसको यहाँ से मज़ीद शाखें निकलेंगी तो हर साल हमने इसको कोशिश करना है कि इसी रेंज के ऊपर हम इसको मेंटेन रखें, वरना इसका फल जो है ऊपर से हार्वेस्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो ये हमारी फालसा की प्रूनिंग थी। जो कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप हमारे पेज के ऊपर इसको पूछ सकते हैं।